बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 2 3 शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, वेक्टर स्पेस। ठीक है। वेक्टर स्पेस को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत फ़िज़िक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर फ़िज़िक्स का नॉलेज नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पे काम चला लेंगे। जैसे मैं वेक्टर को डिफ़ाइन करूँगा, फिर मैं स्केलर बताऊँगा। और वेक्टर का इस्तेमाल आपका फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल है। इसका ये टॉपिक आपका 10वीं क्लास के अंदर है, आपको हो सकता है 9th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक मिल जाए, ग्रेड 9 में, ग्रेड 10 में। और ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर भी अप्लाई होता है मैथमेटिक्स के अंदर। हर बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड के अंदर भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है। सेकंड ईयर में था, अब ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आ चुका है। तो बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। ये यूनिट का नाम है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस को समझने के लिए पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है, और वेक्टर को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्या है। ये दो क्वांटिटीज़ फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और क्वांटिटीज़ दो ही तरह की होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो पहले मैं बात करता हूँ स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप डायरेक्शन के बगैर डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी एक नंबर और इसके यूनिट के साथ। ठीक है। इसी जुमले को, इन्हीं अल्फाज को आपने इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब कर देना है। अ क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर विद इट्स यूनिट। विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर विद इट्स यूनिट। विद इट्स यूनिट, तो इस तरह की क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इस तरह की क्वांटिटी का नाम हम रखेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। मिसाल दे देता हूँ, जैसे मास। जैसे आपका मास 50 kg है, तो ये 50 एक नंबर है और किलोग्राम इसका यूनिट है। जैसे आपके घर का, आपके कॉलेज से फासला 3 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो 3 एक नंबर है और किलोमीटर इसका यूनिट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह एक वाइट बोर्ड है, उसकी लंबाई 6 फुट है, लेंथ लेंथ आ गई तो 6 फीट। ठीक है। 6 फुट, तो ये फुट उसका यूनिट है और ये एक नंबर है। दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत पेश आ जाए, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी, अ नंबर, क्वांटिटी के लिए अ क्वांटिटी which is described by magnitude and direction। डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है। मैं ये 50 इसका नंबर है और यही मैग्नीट्यूड है। 3 ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो यहाँ मैग्नीट्यूड मिसाल दे देता हूँ। वेलोसिटी 3 मीटर
पर सेकंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ, या कोई और डायरेक्शन, इंक्लाइंड भी हो सकती है, विद एनी इंक्लाइंड एंगल विद द एक्स एक्सिस वगैरह वगैरह। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया या फोर्स हो गया, ठीक है, 50 न्यूटन, ठीक है, फोर्स वगैरह वगैरह, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है। इनको लिखने का जो मेथड है, इनकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपके पास इस तरह का सिंबल होगा, इसको कहेंगे वेक्टर, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। अगर कोई वेक्टर, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, तो आप एक वेक्टर को लिखेंगे इस तरह से, या एक वेक्टर को आप इस बुक में किसी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों नोटेशन इस्तेमाल होती हैं। अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर से हम इसका स्केलर क्वांटिटी बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड को आपने सिंपल ए लिख देना है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इतना काफ़ी है इसको डिफ़ाइन करने के लिए। बाकी मैं अब इसके मज़ीद डेफिनेशंस की तरफ आता हूँ, इसकी टाइप्स हैं, पोजीशन वेक्टर है वगैरह वगैरह, ठीक है, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं वन बाय वन। तो हर चीज़ डिफ़ाइन, हर चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन आर स्क्वायर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर। ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है, ओके। उसके बाद एक वेक्टर है हमारे पास, फर्ज करें नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर फर्ज करें मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर है और वो है एक्स वाई। तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, और यानी कि ये एक्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई यूनिट होगा अलोंग वाई एक्सिस। मैं इसको लिखूंगा एक्स आई कैप, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस वाई जे, कैप लिख दें तब भी ठीक है, लाइन लगा दें इसके नीचे तब भी ठीक है, क्योंकि ये आई और जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ए वेक्टर है मेरे पास, ये नोटेशन भी ठीक है, ये नोटेशन भी ठीक है। तो हमने इसका निकालना है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, नेगेटिव, इस वेक्टर का नेगेटिव निकालना है। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कहेंगे माइनस ए, इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, साइन चेंज कर देंगे, तो ये होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को हम ओ के साथ डिनोट करेंगे और इसके तमाम कंपोनेंट जीरो होंगे, इसके जो है ना तमाम कंपोनेंट्स जीरो होंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फर्ज करें एक वेक्टर है ए वेक्टर,
और ये है x, y। ये कोई वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का, सिंपल ये, या इसको लिख देंगे ए। तो ये इक्वल आएगा, आपने x कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, और फिर इसका स्क्वायर रूट कर देना है। ये इसका होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये वाली सिंबल ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है, सम टाइम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट सूटेबल जो नोटेशन है वो मैग्नीट्यूड के लिए वो ये है। यूनिट वेक्टर, यूनिट नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब होता है वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन के इक्वल आ जाए, जैसे कि अगर कोई यू वेक्टर है और इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो वन आ जाए, तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? यूनिट वेक्टर को हम यू कैप के साथ डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होगा यूनिट वेक्टर और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर ए कोई वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो हम ए को डिफाइन करेंगे वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी आपने कोई वेक्टर लेना है और आपने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर